प्रॉब्लम है? चबाते नहीं है खाना, एनीबडी चबाते नहीं है खाना? और क्या प्रॉब्लम? डज नॉट च्यू राइस, च्यूज अदर थिंग्स। राइस जो है वो चबाते नहीं है और बाकी चीजें चबाते हैं, ऐसा कोई है? Eating only specific selected food is the चम्मच से खाना नहीं आता? और क्या तकलीफ है? नहीं बता रही हूँ आप लोगों के बच्चे, आप बताओ क्या तकलीफ है? बहुत फास्ट खाते हैं। और गीली सब्जी। हाँ, स्पाइसी क्या खाते हैं? नहीं और गीली सब्जी को नहीं खाते रहते, सूखे को खा लेते, सूखी सब्जी And eating only one plate of daily. रोज एक ही नूडल्स दे तो रोज नूडल्स ही खा लेंगे, दूसरा सब नहीं खा लेंगे। यस, और अभी भी नहीं था बच्चों को, इतनी है और कुछ है? स्पाइसी फूड टेस्ट और है तकलीफ बच्चों को? usually timing will be more. Yeah. पॉकेट है मस्त, पॉकेट फूड खाना खाते वक्त एक साइड में रख देते हैं बहुत देर तक। No, like that will give वापस हमने नहीं स्पीड आउट। और क्या कंसर्न है? और कोई कंसर्न? एनी अदर प्रॉब्लम? नो, चूजी दैट इज पिकी। और बस ये जो है ना पिकी और हाथ में प्रॉब्लम, हाथ में उठा नहीं पा रहे खाना, ठीक है, या फिर तोड़ नहीं पा रहे, काट तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन बाकी लोगों को हो सकता है कि तोड़ नहीं सकते। और ये होता है कि आप लोग मिक्स नहीं कर पाते खाना, ठीक है, करेक्ट। तो काफी लोगों को ये जो 3 प्रॉब्लम्स है ना, तोड़ना नहीं आना, मिक्स नहीं कर पाना, ये सब का जो प्रॉब्लम है ये है कि वो लोग का हाथ नहीं ढंग से काम कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा गेम्स ऐसे खेलने हैं जैसे कि आप वो खेलते हो चिंता, स्लॉट क्लिप, ठीक है, वो प्रेस करना और निकालना, ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ें कोशिश कीजिए कि आप ये सिर्फ तीन फिंगर्स ही यूज़ करें, ठीक है, बच्चा ये सिर्फ 3 फिंगर्स ही यूज़ करे, ठीक है, ये आपको ज़्यादा यूज़ करना है। और आपको कैसे करना है पता है? ये गेम में आपको ये जो पेपर है या फिर कोई भी वो चीज़ है वो ऐसी रखनी है, वर्टिकल, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख के ऐसे नहीं लगवाना है उससे, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है ना। हाँ, इसको खड़ा रखना है, खड़ा रखना है और फिर ये 3 उंगलियों से दबाने बोलना है और लगाने बोलना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो प्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर ही नहीं डाल रहे हैं, तो आपने हेल्प करना है, लेकिन कभी भी 3 उंगलियों को नहीं पकड़ना है, आप इसको दबाइए, ठीक है। आप ये मत कीजिए, ऐसे नहीं दबाना है, उंगली नहीं दबा देनी बच्चे, ठीक है, ये दबाना है, ओके, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, ऑलराइट। और एक गेम होता है, अगर वो खेल पा रहा है तो, अगर नहीं भी खेल पा रहा है तो ट्राई कीजिए, ऐसा है ना, छोटे छोटे सर्कल बनाओ अलग अलग कलर के,
something, it will look something like this. ऐसे, ठीक है? ये लगा के आपको उसे बोलना है और सेम कलर यहाँ पे लगाना है, ठीक है? और फिर बोलना है ऑरेंज ऑरेंज से मैच करो, ग्रीन ग्रीन से मैच करो, ब्लू ब्लू से मैच करो। हम क्या कर रहे हैं, हम उनके फिंगर्स को नीला रखना, ठीक है? तो आप यहाँ पर पेंट लगा सकते हो, वाटर पेंट, ठीक है? सपोज आपका बच्चा बहुत छोटा है और आपको लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगा, तो आपने उसको सिर्फ फिंगर पेंटिंग करना सिखाना है, ठीक है? तो एक दिन आप ये सब बांध के सिर्फ ये फिंगर से फिंगर पेंटिंग सिखाओगे, एक दिन सब फिंगर बांध के ये फिंगर से, एक दिन एक एक फिंगर से, ठीक है? लेकिन ये गेम अगर आप खेल पाए तो इट बी फन। फिर उसको वो तोड़ना, हाथ अलग से हिलना, वो सब अच्छे से आएगा। क्योंकि आप रोटी कैसे तोड़ते हो, एक उंगली इधर रखते हो, दो उंगली इधर रखते हो और वो खींचते हो, राइट? ऐसे ही तोड़ते हैं ना रोटी। उसके लिए आपको पहले हाथ तो हिलना चाहिए ना, उंगलियां। तो आप ये गेम खेल सकते हो, ठीक है? और वो क्लॉथ क्लिप वाला गेम खेल सकते हो, ये वाला, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, नो पेपर टेयरिंग, ओके? पेपर टेयरिंग नहीं सिखाना है, डोंट टीच देम टू टेयर पेपर। अगर आपको सिखाना है डोसा तो आप डोसा सिखाओ, टेयरिंग, डोंट टीच देम टू टेयर पेपर, ऑलराइट? बिना सिखाए पेपर की जगह रोटी देना स्टार्ट कर दो, बोलो इसको तोड़ो, ठीक है? ग्रेट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। Hands are rotating only in a row. So how to teach for that kind of child eating the skills? Yes. In that case, when you have a child who is in the spectrum and who has problem with eating, his major concerns will definitely be more about tactile sensitivity. That is this. This and this will be the major problems for kids who are in the spectrum. They might not or might not have a problem with their fine motor skills. They might or might not have. But majority of them will have a problem with picky eating and not touching wet food, not sitting at one place and running around. In that case, you need behavior and routine together. You need to do more games which are related to pressure. ज़्यादा आपको प्रेशर वाले गेम उसको खिला के फिर आपको खाना खिलाना चाहिए। और आपको कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जब भूखा है तभी खिलाना है, शुरू हो गया 2 घंटे में, ऐसा नहीं होता है, ओके? इफ द चाइल्ड इज हंग्री ओनली ही ईट। हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खिलाने का, सिर्फ डायबिटिक्स खाते हैं बच्चे नहीं, ठीक है? आप गिव देम टाइम, जब उनको भूख लगेगी बराबर खाते हैं, ओके? डोंट ट्राई फॉर मोर देन 30 मिनट्स, इवन फॉर किड्स विद ऑटिज्म, इवन फॉर अदर किड्स, डोंट ट्राई मोर देन 30 मिनट्स। आधे घंटे के बाद अगर आप खिला भी रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? जितना वो पहले 20 मिनट में खाएगा उतना ही वो खाने वाला है। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 10 आपके सेटिस्फैक्शन के लिए वो खाएगा, 5 6 उतने। यस, मेरी बच्ची लैब में बैठ कर खाती है, अगर मैं उसको उठा के खिलाऊँ तो पूरे घर भाग भाग खाती है, वो तो अलग प्रॉब्लम है। प्लेट वो सामने नहीं रखती, रखने देती है, प्लेट उसका साइड में होना चाहिए। प्लेट अपना खाने का देखती नहीं है, उसको दिखाती भी हूँ कि देखो क्या खा रहे हैं, मैं तो देखना नहीं चाहती, प्लेट खाने का प्लेट देखना नहीं चाहती। खाएगी सब चीज़ लेकिन खाने का प्लेट नहीं देखती। अच्छा, साइड से उठा के खाती? हाँ, वो खाती ही नहीं है ना, वो छूती ही नहीं है कोई सामान खाने का, मैं खिलाती हूँ। it is a mixture of from what I have limited information I've given. It seems to be a mixture of behavior and defensiveness. It's a mixture of that. तो अभी उसमें पढ़ना ये होता है कि आपको उसको कंपल्सरी करना है, नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, आपको मैं नहीं खिलाना। और एटलीस्ट 5 निवाले प्लेट उठा के ऐसे पकड़ते हैं। कितने दिन करेगी आप, कितने दिन फेंकेगी वो प्लेट? आप भूखा रखोगे तो भूखा रहेगी क्या? भूखे तो बहुत टाइम तक रहती है, फिर मैं ही दया करके खिला लेती हूँ। मुझे बात नहीं है। The thing is, what you have
to understand is, it all looks good and fine when you're feeding the kids when they are young. जब वो छोटे हैं तब आप जा रहे हो, खिला रहे हो, दया हो रहा है, सब कुछ ठीक है. जब वो बढ़ते जाते हैं ना, the same thing is becoming a problem. You cannot feed a 23-year-old with your hands. Alright? वो आप समझ लो पहले, और अभी ही आपको लेना पड़ेगा एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेप. आप फिक्स कर दो कि एक मील जो है आप पूरी खाओ, साइड से उठाकर खाओ. ट्राई फॉर फिंगर फूड्स फर्स्ट. पहले इडली, डोसा, वो सब चीज़ें ट्राई करो जो आप तोड़ के दे सकते हो, वो रख दो पहले. अच्छा, वो ना आज मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ. वो खुद से अगर उठा के मुँह में डालती है ना, वो फेंकती है, और मेरे पास आती है. अगर मैं उसको ऐसे अंदर कर देती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद उसको लगता है कि मम्मी मुझे खाने का चीज़ देती है तो बहुत सेफ होता है, और मैं जो खुद से मुँह में डालती हूँ बहुत कुछ जलती है, वो खाने की चीज़ नहीं होती. शायद उसको ऐसा फील होता है. अगर वो ऐसा फील करते हैं तो आपको उसको वहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि उसको आपको सिखाना पड़ेगा कौन सी चीज़ एडिबल है, कौन सी चीज़ नॉन एडिबल. तो आप पहले फोटोज दिखा के बोलोगे कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, वो सब वीडियोज करीब आप करोगे. और उसके बाद ये है कि आप बाजू में बैठोगे, आप खुद खाना खाओगे और वो भी वहीं खाना खाएंगे. तब जाके इट इज़ मेनली फॉर यू कि आप उसको हेल्प ना करो. उसके हेल्प में कुछ भी नहीं है. अगर आप वहाँ बिना खाए बैठते हो ना, तो आप लोगों के हाथ ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देते हैं. इफ यू आर ऑक्यूपाइड यू विल ऑटोमेटिकली नॉट हेल्प her. ठीक है, खुद बैठ के खाना है उसके बाजू में, तब जाके वो खुद से खाएगी. कीप द एग्जैक्ट सेम थिंग्स इन योर प्लेट so that she feels confident about what she is eating. If you feel that she doesn't know the difference between edible and non, alright? और एक चीज़, अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं या तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो और एक चीज़ आपको ये याद रखनी चाहिए कि स्ट्रेंथ, कितनी ताकत है बच्चों की उंगलियों में. ठीक है, तो आप फन गेम्स, यू कैन सॉल्व फन. COT आपको जो भी मैंने एक्टिविटीज बोली सब कुछ फन है, समथिंग व्हिच दे ऑलरेडी डू और दे वांट टू डू, जो वो खुद करना चाहते हैं या फिर आप करवा सकते हो खेल खेल में. तो और एक गेम आप खेल सकते हो, टग ऑफ वॉर. चुन्नी लेके खींचना है बस, एक साइड से खींचेगा, दूसरा दूसरे साइड से खींचेगा. मेजरली दे लव इट. वो सब बहुत एंजॉय करेंगे. एंड यू जस्ट टीच देम टू पुल. जितना वो लोग खींचेंगे ना, उतना उनके ये वाले मसल में स्ट्रेंथ बढ़ेगी. जितना स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना टेयरिंग में ईजी होगा. ठीक है, ज़्यादा आपको ये सब काम है. फिर आपके दुकानों में आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज प्ले-डो. प्ले-डो पता है? प्ले-डो उसको स्क्वीज करना. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वो खा लेगा तो आप आटा लेकर आओ, या फिर अगर मेलोडी बिना नॉर्मल कोई डाइट वाइट तो फॉलो नहीं कर रहे हो ना आप लोग, तो आटे को टाइट भिगाना है जैसे आप पूरी के लिए भिगाते हो, और उसमें फिर फूड कलर डालना है जब आप भिगा रहे हो तब. तो एक फूड कलर हो गया, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी फूड कलर आपको मार्केट में मिलता है, तो तैयार हो गया आपका एक्चुअली क्ले. और उससे आप उसको गेम्स खेलना सिखा दो. प्रेस करना, जो छोटे बच्चे हैं ना वो जनरली क्या करेंगे, वो प्रेस करके फेंकते हैं. सो व्हाट यू टू डू इज, अगर वो फेंक भी रहा है तो वो गेम जैसे ही फेंकना चाहिए. उसने कहीं भी फेंका तो ही हैज टू पिक अप, वो जाके उसको उठाना है. तो आपको उसको छोटे छोटे बॉल्स बना के नेस्ट बनाओ, बर्ड बनाओ, उसके अंदर कुछ अगरबत्ती डालो, फिर वो निकालो, उसके अंदर कॉइन्स छुपा के कॉइन्स निकालो. ये सब गेम्स ज़्यादा खेलो. नोट डाउन द गेम्स. क्ले बनाना, मेक अ क्ले विद क्ले बनाओ. उससे क्या क्या खेलोगे? मेक स्मॉल सर्कल्स. 3 फिंगर्स से छोटे छोटे गोले बनाना. राइट डाउन इफ यू कैन. डू यू वांट अ पेन? कैन यू गिव अस समथिंग टू रीड? राइट, उसके अंदर अगरबत्ती डाल सकते हो. ठीक है, उसके अंदर कॉइन छुपाना. बस ये सब अमेजिंग है. दे जस्ट लव इट. दे यू कैन आस्क यू फॉर, वो बोलेंगे कि ये खेलेंगे. अलग अलग कलर के क्ले में, क्ले से रोल करना. रोल, ठीक है, रोल किए हुए क्ले, सपोज आपने ऐसे क्ले रोल किया है, ठीक है, वो ऐसे आप चिपका दो यहाँ पर दीवार पर. उस पर चलना 2 उंगलियों से, जो बच्चे कर सकते हैं. ट्राई. बाकी 3 उंगलियों को बांध के रखना है. ठीक है, 3 उंगलियों को बांध के रखना है और 2 उंगलियों से ऊपर चलना है. ठीक है. और एक गेम होता है, आप लोग शायद खेलते भी होंगे,
दाल खाओ, रोटी खाओ, something and then keep going up. हाँ Do that more and let them do it to you. और एक आप ये कर सकते हो कि बच्चा आपको खाना खिलाए, ये भी एक अच्छा वे है जिसमें the child will actually feed you. They should, you need not feed them every time. वो बच्चा ही आपको खिलाएगा, वो आप ट्राई करना है आपको। खाते नहीं लेकिन खुद नहीं करते। खाना मीन्स राइस बोल राइस राइस अगर पकड़ना नहीं आ रहा है, इफ दे कैन नॉट होल्ड राइस, तो आपने शुरू करना है उसको आलू की सब्जी और राइस से, बॉइल्ड आलू की सब्जी, ठीक है, बॉइल्ड आलू की सब्जी और राइस। ज़्यादा फुला नहीं रहना चाहिए राइस, कोशिश कीजिए कि थोड़ा उसको सॉफ्ट करें ताकि आप उसके हिल्स बना सकें, उसके हिल्स बनाने से तो वो हिल को उठा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं करना है उसको, ठीक है। और उसके साथ आप उसको दाल बोल सकते हो चम्मच से पीने, ठीक है ना। लेकिन वो आलू की सब्जी या फिर ऐसी कोई चीज़ से बनाना है और थोड़ा सॉफ्ट बनाना है राइस ताकि वो साथ में रहे, आप एक बना सको उसको, ठीक है, समझा। हाँ, ऐसे बनेगा वो, ऐसा छोटा हिल बनेगा वो खाने का, और वो ऐसे उठाना है। और कोई भी अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज रोको, ऐसे देना खाना और फिर खाने बोलना, एब्सोल्युटली नॉट, ओके, डोंट डू दिस। खाना हाथ में रख के ऐसे खाने के लिए नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं। आपका बेटा नहीं खाता होगा लेकिन बाकी कोई खा रहा होगा तो उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो नो पुटिंग इट इन द हैंड, दे हैव टू यूज 3 फिंगर्स, ठीक है। हाथ से खाना अच्छा, स्पून से खाना अच्छा। अगर मेरी बच्ची तो मुझसे से नहीं खाती, मैं भी सिखाना शुरू कर रही हूँ, तो हाथ से खाना सिखाऊँ, स्पून से खाना सिखाऊँ। अब ये क्वेश्चन जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची को टच करना नहीं पसंद है तो आपने स्पून से खाना सिखाना, बिकॉज इट इज ईजियर और वो जल्दी आ जाएगा उसको, ठीक है। क्योंकि जितना आप बता रहे हो उससे लग रहा है कि हैंड फंक्शन इतना बुरा नहीं होगा, उसको आ जाएगा खाना और खाना। खाता है पूरा खाना पूरा प्लेट के बाद चावल खाता है, राइस गिराते ज़्यादा, अगर वो गिराते ज़्यादा है मतलब उसके हाथ में वो आ नहीं रहा है ना बराबर से, खाते खाते गिर जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगा इसमें, ये मूवमेंट में हाथ हिल नहीं रहा है पूरा। आप खाते हो ऐसे थोड़ी ना खाते हो, आप ऐसे घुमाते हो ना, हाथ घूम रहा है। अगर वो नहीं आता है तो आपने ज़्यादा गेम्स वो खेलने हैं, ये वाला गेम, 2 साइड से चुन्नी पकड़नी है और ये घुमाना है। थंब इज अप, याद रखो कभी भी थंब इज ऑलवेज अप, ये ऊपर रहना है। चुन्नी पकड़ के जब आप ऐसे घुमा रहे हो दोनों साइड से, तो ये चुन्नी, ये हाथ यहाँ पे ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। ये थंब हैज टू बी अप। अगर थंब अप है तो आपका हाथ सही घुमाओ। खाते वक्त अगर वो ऐसे खा रहा है तो 110% नीचे गिरेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं अंगूठा ऊपर करो, अंगूठा ऊपर करो, तो ऑटोमेटिकली वो सही जाएगा, ठीक है। और आपने भी वो वाला स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए जिसमें हिल्स, यस, स्पून ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वो स्पून यूज करता है मगर वो क्रॉस में वो ऐसे कर, हाँ वो गिर जाता है, तो इसका मतलब उसको ये नहीं आया। तो आपने अगर उसको सिर्फ बता दिया कि ये अंगूठा ऊपर रखो, अंगूठा ऊपर रखो, अंगूठा ऊपर रखो, तो उसको आ जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, पेंसिल या ये सपोज कोई भी चीज़ है, सपोज ये ब्रश है, ठीक है, उसने ऐसे पकड़ा है, तो आपको गेम क्या खेलना है पता है। उसके लिए आपको उसको बोलना है इसको नीचे करो, इसको ऊपर, अब इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, इसको। चांसेस है कि वो कर पाएंगे ये सब, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन इधर रखनी है, रियलिस्टिक। 2 बार कर दो काफ़ी है, 5 बार कर दो काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या 10 बार करना ही चाहिए कि आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं ना तो चांस ऑफ फेलियर बढ़ जाता है, ज़्यादा चांस है कि आप ना सक्सेस हो, ठीक है।
And picky eating will be maintained for long lasting or how? Yeah, I'll come to it. Let me just finish this. Oh. फिर और एक प्रॉब्लम ये होता है कि और एक गेम आप जो खेल सकते हो उसके लिए इसमें वो गिरा रहे हैं ज़्यादा खाना ज़्यादा गिर रहा है उसमें आपको क्या करना है पता है उसमें आपको स्केच पेन लेके एक स्टार बनाना है इधर स्टार बनाया ठीक है और इधर मून बनाना है ठीक है अब ये एल्बो ऐसी रखनी है उसकी ठीक है और उसको बोलना है स्टार दिखाओ फिर उसको बोलना है मून दिखाओ फिर उसको बोलना है स्टार दिखाओ फिर उसको बोलना है मून दिखाओ फिर क्या करना है यहाँ पर बीच में थंब के लाइन में ड्रॉ समथिंग ऑलराइट यहाँ पर ठीक है अब आप बोलो स्टार दिखाओ मून दिखाओ फिर आप बोलो सोलर सिस्टम या जो भी आपके मन में डिजाइन दिखाओ टू मेंटेन ये मेंटेन करना आना चाहिए जैसे ही उसको आएगा टेबल टू रीच गिरेगा नहीं सीधा ठीक है बस समझा गेम्स समझ गए मैं पूछूंगी कि बाद में जब बताना है तो ठीक है हम ये हो गए हाँ एग्जाम में फेल हुए तो पनिशमेंट फेल होगी तो पनिशमेंट यस spoon understood right for spoon what do preferably use a spoon which is small not very small not very big a spoon which if he holds only a little bit should touch his itna chota spoon is of no use this spoon is too big यहाँ तक आ रहा है सेंटर में होना चाहिए ये इतना ही टच होना चाहिए और ये यहाँ तक होना चाहिए ठीक है वो स्पून टीस्पून नहीं है नॉर्मल स्पून टीस्पून कौन यूज कर सकता है नो टीस्पून ऑलराइट और अगर आपको लगता है कि वो स्पून नहीं पकड़ रहा है रैपिड हैंकी डालो उसके ऊपर so if you feel that you not use it this be as a handkerchief अगर आपको लग रहा है कि वो पकड़ ही नहीं पा रहा इतना छोटी पकड़ नहीं है बच्चों में तो इतना बड़ा आप डाल सकते हो ठीक है ये पकड़ना आसान है उसको ठीक है ये पकड़ के खा लेगा गारंटी ठीक है समझा अगर छोटा नहीं पकड़ पा रहा है तो आप टेप से भी बना सकते हो सिर्फ टेप घुमा के भी बना सकते हो ठीक है या फिर फोम मिलता है मार्केट में फोम मैट्रेस की दुकान होती है ना वहाँ पे फोम मिलता है टुकड़े स्क्रैप्स उठाओ लगाओ और सेलो टेप ठीक है इतना मोटा बन गया इतना ही मोटा बनाना है जितनी ये जगह है ठीक है और फिर खाना है ठीक है kids who don't chew जो लोग चबाते नहीं है खाना कितने बच्चे चबाते नहीं है खाना चबाते ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं चबाते नहीं राइस नहीं चबाते राइस नहीं चबाते रोटी चबाते रोटी नहीं चबाते if you feel your child is not अगर वो चबा नहीं रहा है खाना तो पहले तो आपको देखना है कि वो सिर्फ राइस ही अगर नहीं चबा रहे हैं तो आपको पापड़ ऐड करना है राइस में तो जस्ट ऐड पापड़ और बूंदी और पापड़ इन द राइस एंड देन गिव इट ठीक है और कभी भी उसको ऐसे लेना है सो ये रहेगा आपका पापड़ ठीक है इस पे रहेगा राइस सेव पूरी में खाता है वैसे खिलाना पहले जो है पापड़ टच करना चाहिए जैसे ही हार्ट टच होता है द फर्स्ट रिएक्शन इज टू ओके एंड मोस्टली किड्स हु डू नॉट जो बच्चे राइस नहीं खाते हैं चबाते हैं वो लोग बिरयानी 110% चबाते हैं चबाते हैं बिरयानी they will mostly do it because it has mixed texture so वो लोग 110% चबाएंगे तो आप या तो फ्राइड राइस के वैरायटी में जाओ या तो बूंदी पापड़ या फिर कोई और चीज़ उसमें लगाओ रोटी अगर वो लोग रोटी नहीं चबा रहे हैं
अगर वो लोग रोटी नहीं चबा रहे हैं तो आपको उसको रोटी साइड में देना है, ठीक है, और रोल करके देना है कभी भी। ट्राई नॉट टू मेक इट टू स्वीट, ज़्यादा मीठा नहीं देना है, मीठा देती हूँ। क्योंकि मीठा देने से वो सलाइवेशन होगा, तो और तो मोर डिफिकल्ट फॉर हर टू डू। यस, और काउंट करना है साइड में रख के, काउंट 1 2 3 4 5। Even if she spits out after that, it's all right. Just chew. The goal is chewing. The goal is not eating the roti. All right? वो एक मेन काम आपको करना है रोटी के लिए। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा बेटर डोसा से करती है तो डोसा, उत्तपम, पेसरेट, 3 टेक्सचर्स आप ट्राई कर सकते हो। उत्तपम थोड़ा मोटा होता है, पेसरेट थोड़ा मिक्स टेक्सचर होता है और डोसा एकदम प्लेन होता है, ठीक है। रवा डोसा भी ट्राई कर सकते हो, बट प्रेफरेबली ट्राई समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर होगा ना तो जल्दी खाने का स्कोप है, क्योंकि उनका पहले कम होता है अराउंड, ठीक है। स्पाइसी फूड के लिए स्पाइसी फूड के लिए भी बढ़ता होगा। स्पाइसी फूड का ये होता है कि आपको ग्रेजुअली स्पाइस इंक्रीज करना है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पाइस। अगर आप पहले 2 चम्मच प्रेफर करते हो घर में, तो आपको आधे चम्मच डाल के शुरू करना है। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपने आधा चम्मच डाला है स्पाइस, तो 2 स्पून तीखा, फिर 1 स्पून नॉर्मल, फिर 2 स्पून तीखा, फिर 1 स्पून नॉर्मल। द की हियर इज यू हैव टू बी वेरी फर्म। आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तब जब आप सिखा रहे हो तब आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और रहना पड़ेगा, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं कि बच्चा रोता ही रहे। लेकिन आप कोशिश आप कर रहे हो कि आप कम स्पाइसी दे रहे हो, फिर कम स्पाइसी दे रहे हो, लेकिन वो मिक्स करते ही रहना पड़ेगा और वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर देगा, हाफ स्पून, 1 स्पून, ऐसे, ठीक है।